बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 17। निज़्ज़ा खान जमालुद्दीन के पास बैठा और बड़ी राजदारी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, जमालुद्दीन मेरे भाई, तुम्हें किसी पर शक व शुबा है? निज़्ज़ा खान के उस सवाल पर कुछ देर तक सर झुकाए जमालुद्दीन सोचता रहा, फिर कहने लगा, मैं किसी पर क्या शक व शुबा कर सकता हूँ? ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, ना अदावत, ना ही मेरी बेटियों ने आज तक कोई ऐसा काम किया है जिसके बिना पर वो इस इब्तला में मुब्तला कर दी गई है। उस मौके पर एतमर की मां करातीस ने जमालुद्दीन की तरफ देखा, कहने लगी, भाई क्या इस सिलसिले में फखरुद्दीन तो मुलव्विस नहीं हो सकता? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि एक बार उसने रायान का रिश्ता भी आपसे मांगा था और आपने इनकार कर दिया था। करातीस के उन अल्फाज के जवाब में जमालुद्दीन ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, फखरुद्दीन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लिहाजा मैं उस पर शक नहीं कर सकता। जमालुद्दीन जब खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए निज़्ज़ा खान कहने लगा, जमालुद्दीन मेरे अजीज भाई, एक शक व शुबा मेरे जहन में भी है। वो क्या? चौंकते हुए जमालुद्दीन ने उसकी तरफ देखा था। इस पर निज़्ज़ा खान कहने लगा, जमालुद्दीन मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आज हजारों की तादाद में जो लोग मस्जिद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर हुए और सुल्तान को कत्ल करना चाहा, उन्हीं से कुछ रायान और लबाना को उठाकर ले गए हों। निज़्ज़ा खान के उन अल्फाज के जवाब में जमालुद्दीन ने कुछ सोचा, उसके बाद कहने लगा, निज़्ज़ा खान, तुम्हारा ये शक व शुबा दिल को लगता है। मेरा भी दिल कहता है कि जो लोग मस्जिद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर हुए थे वही इस काम में मुलव्विस हो सकते हैं। जिस वक्त मैंने ये खबर सुनी थी तो मैंने सोचा था कि मैं कसर की तरफ जाऊंगा, जहां दूसरे लोग सुल्तान से अफसोस कर रहे हैं। मैं भी सुल्तान से इस हादसे पर अफसोस करूंगा, लेकिन मैं खुद हादसात का शिकार हो गया हूं। यहां तक कहने के बाद जमालुद्दीन चंद लम्हे खामोश रहा। उसके बाद निज़्ज़ा खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, निज़्ज़ा खान मेरे अजीज भाई, जो शक व शुबा तुमने जाहिर किया है वो यकीनन मेरे दिल को लगता है। जिस वक्त वो मुसल्ला जवान मस्जिद में सुल्तान पर हमलावर हुए थे, सुल्तान का उन्होंने खात्मा करना चाहा था। उस वक्त फिलफौर तो किसी को यह मालूम नहीं हो सका कि वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे, लेकिन बाद में ये बात आया हो गई कि वो सब करामती थे और उनका एक ही मकसद था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को कत्ल करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। मैंने सोच रखा है कि मेरा बेटा कदर खान कुछ ठीक हो जाए तो चंद दिन का वक्फा डालकर मैं मोहतरम इज़्ज़ुद्दीन की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे इल्तिमास करूंगा कि मेरी बेटियों को तलाश करने का एहतमाम किया जाए। इस सिलसिले में अगर मुझे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की खिदमत में हाजिर होकर अपनी अर्ज़-ए-दाश्त पेश करना पड़ी तो मैं ऐसा भी कर गुजरूंगा। मेरी बेटियों का मुझसे जुदा हो जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया और मेरे लिए एक ऐसा सदमा है कि जो कम अज कम मेरे और मेरी बीवी और बेटे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उस मौके पर निज़्ज़ा खान ने कुछ सोचा, फिर वो अपने बेटे बारबत की तरफ देखते हुए कहने लगा, बारबत मेरे बेटे, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारी माँ और एतमर जाते हैं। जमालुद्दीन उनकी अहलिया और कदर खान ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं होगा, लिहाजा घर जाकर इनके लिए खाना तैयार करके लाते हैं। निज़्ज़ा खान के उन अल्फाज पर जमालुद्दीन की बीवी अस्मा चौंक उठी, कहने लगी, भाई आपको ऐसी जहमत उठाने की क्या जरूरत है? यहाँ घर में हर चीज है, हम खाना तैयार कर लेंगे। आपको हवेली में जाकर और वहां से खाना तैयार करके यहाँ लाने की क्या जरूरत है? उस मौके पर एतमर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर कहने लगी, खाला अगर ये बात है तो मैं यही खाना तैयार करके और आप तीनों को खिलाने के बाद यहाँ से जाऊंगी। उसके साथ ही एतमर उठकर जब मतबख की तरफ जाने लगी तब अस्मा भी उठ खड़ी हुई। उसके साथ करातीस भी खड़ी होकर उसके साथ होली थी। यूं तीनों मतबख की तरफ होली थी। मतबख में जाकर अस्मा ने सबके लिए खाना तैयार करना चाहा, लेकिन एतमर और करातीस ने रोक दिया था। सिर्फ जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान के लिए खाना तैयार किया गया। खाना उसी कमरे में लाया गया जहां कदर खान को रखा गया था। अपनी मौजूदगी में निज़्ज़ा खान, करातीस, एतमर और बारबत ने जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान को खाना खिलाया। उसके बाद सारे बर्तन उठाकर एतमर ने मतबख में रख दिए थे। खाने के बाद भी वो काफी देर तक इकट्ठे बैठकर बातें करते रहे।
निज़्ज़ा खान, करातीस, एतमर और बारबद जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान को ढारस और तसल्ली देते रहे और फिर चारों इजाजत लेकर वहां से उठे और अपनी हवेली की तरफ हो लिए थे। हवेली में आकर चारों दीवान खाने में आकर बैठ गए थे। उस मौके पर निज़्ज़ा खान कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद अपनी बेटी एतमर को मुखातिब करके कहने लगा, एतमर मेरी बेटी, अब तुझे भी मोहतात रहना होगा। न जाने कौन लोग रयान और लबाना को उठाकर ले गए हैं और उनके माँ बाप की हालत मेरी बच्ची तुमने देखी है। मुझे खदशा है कि रयान के साथ साथ कोई तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। लिहाजा जब तक हालात दुरुस्त नहीं होते, कातिल पकड़े नहीं जाते, उस वक्त तक तुम मेरी बेटी, मेरी बच्ची घुड़दौड़ के लिए कहीं बाहर नहीं निकलना। निज़्ज़ा खान के उन अल्फाज पर एतमर और बारबद दोनों परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। यहां तक कि बारबद ने दुख भरी आवाज में कहना शुरू किया, बाबा, इन दिनों अगर भाई कजला खान यहाँ होते तो यकीनन मामला कुछ और होता। कजला खान का नाम सुनकर जहां निज़्ज़ा खान गहरी सोचों में डूब गया था, वहां एतमर और करातीस भी फिक्रमंद हो गई थी। यहां तक कि निज़्ज़ा खान ने बारी बारी गहरी निगाह अपनी बीवी करातीस और बेटी एतमर पर डाली, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, मैं आज यहां कजला खान की जितनी जरूरत महसूस कर रहा हूं, पहले कभी ना की थी। आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि कजला खान की गैर मौजूदगी में हम गैर महफूज हैं। निज़्ज़ा खान यहां तक कहने के बाद जब रुका, तब एतमर अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, आपको ज्यादा परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा खतरा मंगोलों से था। बाबा, मंगोल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे दरियाए जमुना के किनारे कजला खान मौत के घाट उतार चुके हैं और उसके साथ उनके साथियों का भी खात्मा किया जा चुका है। अब कोई ऐसा मंगोल नहीं है जिसके साथ हमारी दुश्मनी और अदावत हो, और ना ही किसी को यह खबर हुई होगी कि वो मंगोल जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था कहां किस जगह मारा गया है। बाबा, आपका कहना दुरुस्त है कि कजला खान यकीनन हमारे लिए तहफ्फुज का एक सामान है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो रयान और लबाना को उठाया गया है, इसमें मामला कुछ और है। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ किसी की कोई जाती दुश्मनी और इनाद हो? अपनी बेटी एतमर के उन अल्फाज पर कुछ देर निज़्ज़ा खान गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर कहने लगा, बेटी, उनकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? वो बेचारा ताजिर पेशा शख्स है, अपनी दोनों बेटियों, बेटे और बीवी के साथ पुरसकून जिंदगी बसर कर रहा है। और फिर जमालुद्दीन ऐसा शख्स है जो दूसरों के लिए बिल्कुल बेज़रर है। फिर उसके साथ ये जो हादसा पेश आया है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा और नाकाबिले बर्दाश्त है। तहाम उसके पीछे कोई वजह और इल्लत तो जरूर है। यहां तक कहने के बाद निज़्ज़ा खान रुका, कुछ सोचा, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हुआ वो दोबारा कह रहा था, एतमर मेरी बेटी, जो कुछ तुमने कहा है उससे मैं भी काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं। ये मेरे बेटे कजला खान का कमाल है कि उसने मंगोलों से हमारी जान छुड़ा दी है। जहां तक मंगोलों का ताल्लुक है, मैं खुद समझता हूं कि अब उनकी तरफ से हमें कोई खतरा और खदशा नहीं है, लेकिन रयान और लबाना के इस तरह उठाए जाने पर मेरी बच्ची, मैं परेशान और फिक्रमंद जरूर हूं। इस बिना पर मैं एक बार फिर मेरी बेटी तुमसे कहता हूं कि जब तक कजला खान अपनी मुहिम से लौट कर नहीं आता, उस वक्त तक तुम दोनों बहन भाई मोहतात रहना। घुड़दौड़ के लिए बिल्कुल नहीं निकलना। हाँ, अगर जाना है तो घुड़दौड़ के लिए उधर जाना जहां शहर के दूसरे मर्द और औरतें भी घुड़दौड़ करते हैं, अकेले कहीं नहीं जाना। मेरे ख्याल में बेटी, अब तुम दोनों माँ बेटी उठो, खाना तैयार करो, इसलिए कि भूख लगी है। निज़्ज़ा खान का कहा मानते हुए जूही, करातीस और एतमर दोनों अपनी जगह से उठी। हवेली के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई थी। ये दस्तक सुनकर चारों चौंक से उठे थे और खदशात भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उस मौके पर करातीस निज़्ज़ा खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, इस मौके पर हमारी हवेली के दरवाजे पर कौन दस्तक दे सकता है? करातीस, एतमर और बारबद की परेशानी को देखते हुए निज़्ज़ा खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, ये दहली शहर है। शहर के अंदर हम इतने भी गैर महफूज नहीं है कि जो चाहे हमारी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे और हमें नुकसान पहुंचाकर चलता बने। इसलिए कि रात के वक्त शहर के अंदर कोतवाल रशीदुद्दीन के मखसूस कारिंदे शहरियों की हिफाजत के लिए गश्त करते रहते हैं। तुम तीनों यहां बैठो, मैं देखता हूं दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है। इस पर एतमर कहने लगी, बाबा, आप अकेले तो नहीं जाएंगे? इस वक्त न जाने दस्तक कौन दे रहा है, हम तीनों आपके साथ जाएंगे। जवाब में निज़्ज़ा खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो यूं ही सही। फिर दीवान खाने से वो निकले, हवेली के सदर दरवाजे की तरफ गए। दरवाजे के करीब जाकर निज़्ज़ा खान का हाथ पकड़कर एतमर ने उसे रोक दिया। बाहर चूंकि चांद की हल्की हल्की रोशनी थी, लिहाजा दरवाजे के अंदर जो सुराख था
اس کے ساتھ آنکھ لگا کر ایتمر نے باہر دیکھا اور پھر اس نے دیوانہ وار جھپٹتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر نزا خان، کراتیس اور باربد بھی عجیب سی جستجو کا شکار تھے۔ دروازہ کھلا، سب نے دیکھا باہر قزلہ خان اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ قزلہ خان کو وہاں دیکھتے ہی جہاں کراتیس، باربد اور نزا خان اور ایتمر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہاں نزا خان بلند آواز میں کہنے لگا، خوش آمدید میرے بیٹے، تیری عمر بڑی لمبی ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم تیرا ہی ذکر کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نزا خان آگے بڑھا اور قزلہ خان سے گلے لگ کر ملا۔ اس کے ایسا کرنے کے بعد باربد بھی قزلہ خان سے ملا۔ اس موقع پر باربد نے قزلہ خان سے اس کے گھوڑے کی باگ لینا چاہی، لیکن قزلہ خان حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا، باربد میرے بھائی، تم رہنے دو، میں گھوڑے کو خود ہی استبل کی طرف لے جاتا ہوں، اس کی زین دہانہ نہیں اتاروں گا، میں تھوڑی دیر تم لوگوں کے پاس بیٹھوں گا، پھر واپس گھر چلا جاؤں گا۔ اس موقع پر نزا خان نے پہلے حویلی کا دروازہ بند کر کے اسے اندر سے زنجیر لگائی، پھر قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، باربد کو گھوڑا استبل کی طرف لے جانے دو، آج تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے، یہیں ہمارے پاس رہو گے۔ بیٹے، تم جانتے ہو شہر کے اندر 2 بڑے حادثے رونما ہو چکے ہیں جو بڑے پریشان کن ہیں۔ اس پر قزلہ خان کہنے لگا، بابا مجھے خبر ہو چکی ہے، اسی بنا پر پہلے آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں، ورنہ میں گھر جا کر سو جاتا، اس لیے کہ مجھ پر ابھی تک سفر کی تھکان طاری ہے۔ اس موقع پر ایتمر بول اٹھی اور دخل اندازی کرتے ہوئے قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ گھوڑے کی باگ چھوڑ دیں، باربد کو گھوڑا استبل کی طرف لے جانے دیں۔ باربد میرے بھائی، گھوڑے کی زین اور دہانہ اتار کر چارے کا اہتمام کر کے اسے پانی پلا دو، اور گھوڑے کی زین کے ساتھ جو خرجینیں لٹک رہی ہیں انہیں دیوان خانے میں لے آؤ، ہم سب دیوان خانے کی طرف جاتے ہیں۔ ایتمر کے ایسا کرنے پر قزلہ خان نے چپ چاپ اپنے گھوڑے کی باگ باربد کو دے دی تھی، چنانچہ باربد اس کا گھوڑا لے کر استبل کی طرف ہو لیا تھا۔ سب دیوان خانے میں داخل ہوئے، نشستوں پر بیٹھ گئے، کچھ دیر تک گہری خاموشی چھائی رہی۔ اتنی دیر تک باربد بھی استبل میں گھوڑے کو باندھنے کے بعد اور زین کے ساتھ جو خرجینیں بندھی ہوئی تھی وہ لے کر دیوان خانے میں آ گیا تھا، اور خرجینیں ایک طرف رکھنے کے بعد وہ قزلہ خان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز نزا خان نے کیا اور قزلہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، صدر دروازے کے پاس میں نے تم سے کہا تھا کہ شہر میں 2 بڑے حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ پہلا حادثہ، یہاں تک کہتے کہتے نزا خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قزلہ خان بول اٹھا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میرے خیال میں آپ یہی کہیں گے کہ پہلے حادثے میں سلطان شمس الدین التمش پر مسجد میں حملہ ہوا، اور خداوند قدوس کا بڑا شکر، اس کا بڑا کرم، اس کی بڑی مہربانی کہ سلطان حملہ سے محفوظ رہے۔ دوسرا حادثہ آپ یہ کہیں گے کہ ریان اور اس کی چھوٹی بہن لبانہ کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں آپ پر انکشاف کروں کہ میں دہلی شہر میں دن کے وقت ہی داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد پہلے میرا ارادہ تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، آرام کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف آؤں گا۔ پھر میں نے اپنا ارادہ بدلا اور چاہا کہ سیدھا آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں، یہاں کھانا کھاؤں گا، پھر گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن شہر میں داخل ہونے کے بعد مجھے ان دونوں حادثات کی اطلاع ہوئی، تب میں سب سے پہلے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت عز الدین، دوسرے سالار اور عمرہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس موقع پر سلطان نے میری آمد پر خوشی کا بھی اظہار کیا، ساتھ ہی سلطان نے اپنے کچھ مخبر بھی پھیلا دیے تھے جو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلطان پر حملہ آور ہونے والے کون لوگ تھے، ان کا کیا مقصد تھا، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور کیا یہ کوئی بغاوت ہے یا کوئی سازش ہے۔ بابا، سلطان کے پاس سے اٹھنے کے بعد میں سیدھا جمال الدین کے ہاں گیا، ان سے بھی افسوس کیا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ جس وقت آپ وہاں سے اٹھ کر آئے تھے اس کے ساتھ ہی میں وہاں پہنچا تھا۔ میرے خیال میں میری وہاں آمد سے چند لمحے پہلے آپ وہاں سے اٹھ کر اپنی حویلی کی طرف آئے تھے۔ وہاں بھی میں نے کچھ دیر بیٹھ کر محترم جمال الدین، ان کی اہلیہ اسما اور قدر خان کو تسلی دیتا رہا۔ قدر خان کی حالت اب کافی بہتر ہے۔ اگر خداوند قدوس نے چاہا تو جو مخبر سلطان نے حملاوروں کا اتا پتہ لگانے کے لیے بھیجے ہیں وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریان اور لبانہ کو اٹھانے والے کون لوگ ہیں۔ یہ کام دہلی کے کسی شخص کا نہیں، کیونکہ یہ حادثہ اسی روز پیش آیا تھا جس روز سلطان پر حملہ ہوا، لہٰذا سب لوگ بھی یہ شک و شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو لوگ سلطان پر مسجد کے اندر حملہ آور ہوئے، کسی علت کسی وجہ کی بنا پر وہ ریان اور لبانہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ جس روز یہ پتا چلا کہ مسجد میں سلطان شمس الدین التمش پر حملہ آور ہو کر قتل کرنے کے در پہ لوگ کون ہیں، اس روز یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ریان اور لبانہ کو اٹھا کر لے جانے والے کون ہیں۔ محترم جمال الدین اور ان کی بیوی کی حالت بڑی پریشان کن ہے۔
قدر خان زخمی ہوا تھا لیکن اب وہ بہتر ہے۔ زخموں کی مرہم پٹی ہو جانے کی وجہ سے اب وہ اپنے آپ کو بہتر حالت میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے قزلہ خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑے پیار، محبت اور چاہت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایتمر بول اٹھی تھی، یہ جو آپ سلطان کے علاوہ عز الدین دوسرے سالاروں اور عمرا سے سلطان کے پاس مل کر آئے ہیں تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قزلہ خان کہنے لگا، مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ جو مسجد میں حملہ آور ہوئے وہ کرامتی تھے اور ان کا اصل مقصد اور مدعا سلطان شمس الدین التمش کو ہلاک کرنا تھا، اس لیے کہ کرامتی کسی صورت یہ پسند نہیں کرتے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے جانشین ہندوستان پر حکومت کریں۔ اس کی وجہ اور بڑی علت یہ ہے کہ ملتان میں ان کی حکومت تھی اور پہلے سلطان محمود غزنوی نے ان پر ضرب لگا کر ان کو کچلا، اس کے بعد یہ ملتان میں پھر طاقت و قوت پکڑ گئے اور پھر سلطان شہاب الدین غوری نے ان پر ضرب لگائی اور یہ اس کے حملے کی وجہ سے ملتان کو فتح کرنے کے باعث ہندوستان کے مختلف علاقوں میں منتشر ہو جانے پر مجبور ہوئے۔ میرا اپنا اور دوسرے سالاروں کا بھی اندازہ یہی ہے کہ مسجد میں سلطان پر حملہ آور ہونے والے کرامتی ہی تھے، جو نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں سلطان شہاب الدین غوری کے جانشینوں کی حکومت پسند نہیں کرتے بلکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان حکمران ہو اور ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہو۔ قزلہ خان جب خاموش ہوا تب ایتمر نے پھر اسے مخاطب کیا، ریان اور لبانہ سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کام میں کہیں فخر الدین تو ملوث نہیں ہے؟ ایتمر کے ان الفاظ پر قزلہ خان مسکرایا اور کہنے لگا، ایتمر ایسا نہیں ہے، فخر الدین اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اس کی گردن پر قائم نہیں رہے گا۔ یہ کام میرے خیال میں انہی لوگوں کا ہے جو مسجد میں سلطان پر حملہ آور ہوئے اور یہ کرامتی ہے۔ بہرحال چند دن تک پتا چل جائے گا کہ حملہ آور کون تھے، ان کا مقصد اور مدعا کیا تھا، کہاں سے نکل کر انہوں نے ایک دم دہلی کی مسجد میں یلغار کر دی۔ یہ تو بھلا ہو سارے نمازیوں کا کہ وہ سب یکدم ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یقیناً مسجد میں سلطان شمس الدین التمش کا خاتمہ کر دیتے، اس لیے کہ وہ سب مسلح تھے، جبکہ نمازیوں میں سے کوئی مسلح نہیں تھا۔ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، جنگ میں حصہ لینے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قزلہ خان جب رکا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نیزہ خان بول اٹھا، بیٹے مجھے تو اب ایتمر اور باربد کی فکر لگ گئی ہے، یہ دونوں بہن بھائی بھی گھڑ دوڑ کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ جو معاملہ ریان اور لبانہ اور قدر خان کے ساتھ ہوا وہ کہیں میری بیٹی اور بیٹے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ نیزہ خان کے ان الفاظ پر قزلہ خان سنجیدہ ہو گیا تھا، گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس موقع پر ایتمر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ تسلی دینے کے انداز میں قزلہ خان بول اٹھا، نہیں بابا ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن کسی نے ایتمر اور باربد کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی وہ پھر زندہ نہیں رہے گا۔ ویسے آپ کے خدشات کسی حد تک درست ہیں، آج کے بعد میں خود بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ جب یہ دونوں بہن بھائی گھڑ دوڑ یا کسی دوسرے کام کے لیے باہر نکلیں تو میں خود ان پر نگاہ رکھوں۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو اپنے کچھ ساتھیوں میں سے ایسے مسلح جوان مقرر کروں گا جو دونوں بہن بھائی کی حفاظت کے لیے ان پر نگاہ رکھیں گے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو ایتمر اور باربد کو کوئی خطرہ نہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ قزلہ خان کے خاموش ہونے پر نیزہ خان نے پھر کہنا شروع کیا، بیٹے تمہاری غیر حاضری اور تمہارے، یہاں تک کہتے کہتے نیزہ خان کو رکنا پڑا اس لیے کہ ایتمر بول اٹھی، بابا ہم نے دوسرے موضوع ہی چھیڑ دیے ہیں، اب آپ نیا موضوع چھیڑنے لگے ہیں۔ قزلہ خان کتنی دیر کے آئے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جس مہم پر یہ گئے تھے اس کا کیا بنا۔ اس موقع پر نیزہ خان اور کراتیس دونوں نے ایک ساتھ تعصب بھرے انداز میں اپنی پیشانی پر ہاتھ مارے۔ پھر نیزہ خان کہنے لگا، بیٹے یہ سلطان پر مسجد میں حملے اور پھر ریان اور لبانہ کو اٹھا لے جانے کے واقعات سے کچھ ایسا پریشان اور پراگندہ ہو گیا ہے کہ کوئی بات صحیح طرح سوچتی ہی نہیں۔ میرے بیٹے آپ بتاؤ تم جس مہم پر گئے تھے اس کا کیا بنا؟ جواب میں قزلہ خان نے مسکراتے ہوئے اپنی مہم کی تفصیل کہہ دی تھی۔ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایتمر کہنے لگی، میں آپ کو آپ کی اس کامیاب مہم پر مبارکباد دیتی ہوں۔ ایتمر کے بعد نیزہ خان، کراتیس اور باربد بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر نیزہ خان نے قزلہ خان کو مخاطب کیا، بیٹے یہ جو تم اپنی مہم سے کامیاب لوٹے ہو، میں سمجھتا ہوں تم نے ایک بہت بڑا مارکا سر کیا ہے۔ جس منگول سردار نے تمہارے تردی خان اور ارگون خان کے اہل خانہ کو ہلاک کیا تھا، آخر وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ بیٹے اب تمہارے وہ دونوں ساتھی تردی خان اور ارگون خان کہاں ہیں؟ اس پر قزلہ خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا،
बाबा, वो मेरे साथ ही दहली में दाखिल हुए थे और मेरे साथ ही वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और सुल्तान पर जो हमला हुआ था उस पर सुल्तान के सामने अपने दुख और अफसोस का भी इजहार किया। उस मौके पर मैंने उन दोनों से मुतालिक सुल्तान और इज़ुद्दीन दोनों से बात की। चुनाचे तर्दी खान और अरगोन खान दोनों को सुल्तान और इज़ुद्दीन ने मुकदमतुल जैश में शामिल करने की इजाजत दे दी है और मैंने उन दोनों के नाम भी मुस्तकर में लिखवा दिए हैं। अब वो मुकदमतुल जैश का एक हिस्सा है और साथ ही मैंने मुस्तकर में उनकी रिहाइश का भी एहतमाम कर दिया है। कुछ देर खामोशी रही, उसके बाद निज़्ज़ा खान फिर बोला, कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने वाला था कि एतमर ने बात का रुख बदला और तुम्हारी मुहिम से मुतालिक तफसील जानना शुरू कर दी। बेटे, तुम्हारे मगरिब की तरफ जाने के बाद हमने तुम्हारी और एतमर की शादी से मुतालिक फैसला किया है। पहले हमारा इरादा था कि शायद चंद रोज ठहर कर शादी का एहतमाम किया जाए, लेकिन अब रयान और लबाना के उठाए जाने की वजह से मैं और करातीस ही नहीं बारबत भी परेशान हो गया है। हम चाहते हैं कि एतमर की शादी कर दी जाए। बेटे, इस तरह तुम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे खुशगवार जिंदगी की इब्तिदा कर सकोगे। जब एतमर की तुमसे शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बीवी की हैसियत से एक तो वो महफूज हो जाएगी और दूसरे सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने फर्ज से भी सुबकदोश हो जाएंगे। निज़्ज़ा खान के खामोश हो जाने पर कजला खान ने पहले एक गहरी निगाह एतमर पर डाली, जिसके चेहरे पर उस समय हल्का सा खुशगवार खूबसूरत तबस्सुम था। यहां तक कि कजला खान बोल उठा, बाबा, अपनी मौजूदा मुहिम पर जाने से चंद रोज कबल इस मौजू पर एतमर के साथ मेरी तफसील के साथ बात हुई थी। उस गुफ्तगू में रायान भी शामिल थी। बाबा, इन दोनों ने यह फैसला किया था कि हम तीनों की एक साथ शादी होगी। इनका कहना था कि कभी मैं घर पर ना भी हूं तो ये दोनों मेरी गैर मौजूदगी में मकान में अकेली रह सकती हैं। उस वक्त फैसला यही हुआ था कि हम जल्द शादी कर लेंगे, लेकिन बाबा, अब हालात यकदम तब्दील हो गए हैं। रयान और लबाना के अगवा हो जाने के बायस एक तो जमालुद्दीन और अस्मा के गम और दुख की वजह से ये शादी जल्द नहीं हो सकती। दूसरा ये कि अगर इन हालात में मैं और एतमर शादी भी कर लें तो एतमर वहां मेरे मकान में कभी अकेली तो नहीं रह पाएगी। मुझे अक्सर व बेशतर कभी मुस्तकर की तरफ जाना पड़ता है और कभी हफ्तों नहीं महीनों तक भी किसी मुहिम के सिलसिले में दहली से बाहर रहना होता है। ऐसे हालात में बाबा, एतमर वहां कैसे अकेली रह पाएगी? जब तक कजला खान बोलता रहा, निज़्ज़ा खान, एतमर, करातीस और बारबत गौर से उसकी तरफ देखते रहे। यहां तक कि जवाब देते हुए निज़्ज़ा खान बोल उठा, बेटे, जो कुछ तूने कहा है वो तो दुरुस्त है। यानी जमालुद्दीन और उसके अहले खाना का गम देखते हुए ये शादी फिलफोर नहीं हो सकती, और अगर हम शादी करते हैं तो वो एतराज कर सकते हैं कि उनके दुख और गम को पसे पुष्ट डालकर हमने अपनी खुशियों का एहतमाम किया है। बेटे, जहां तक एतमर के अकेले रहने का ताल्लुक है तो वो मैं तस्लीम नहीं करता। बेटे, मेरा अपना इरादा तो यह है कि शादी के बाद भी तुम दोनों इसी हवेली में रहो। बेटे, देखो, इस हवेली में जो काफी कमरे खाली पड़े हुए हैं उनमें तुम दोनों मियाँ बीवी बड़ी आसाइश और आरामदेह हालत में रह सकते हो। हाँ, अगर तुम ऐसा पसंद ना करो और एतमर के साथ अपने ही मकान में रहना चाहो तो बेटे, जब तुम किसी मुहिम पर जाओ तो एतमर यहाँ हमारे पास रह लिया करेगी। जब तुम मुहिम पर नहीं होगे और शहर के अंदर होगे तो फिर तुम दोनों मियाँ बीवी अपने मकान ही में कायम किए रखना। बेटे, हमारा मुद्दा तो तुम दोनों की खुशी है। एतमर को जो अकेले रखने का सवाल है बेटे, ये नहीं उठना चाहिए, इसलिए कि मेरे बच्चे एतमर के हवाले और उसके राब्ते से इस हवेली पर तुम्हारा भी हक बनता है। कोई तुम्हें उस हक से महरूम नहीं कर सकता। बेटे, मेरे दो ही बच्चे हैं, एतमर और बारबत। दोनों मुझे एक दूसरे से बढ़कर अजीज हैं। ना किसी मौके पर मैं बारबत को फरामोश कर सकता हूँ और ना ही एतमर को। बेटे, जहां तक बारबत का ताल्लुक है वो तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह समझता है और उसकी अपनी बड़ी चाहत और ख्वाहिश है कि शादी के बाद तुम और एतमर दोनों इसी हवेली में कायम करो। इसमें सिर्फ मेरी और करातीस ही की नहीं, बारबत की भी खुशी शामिल है। उस मौके पर बारबत पहली बार बोला और अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा, भाई एक लंबे सफर से आए हैं, आप इन्हें सिर्फ बातों ही में बहलाते रहेंगे या इनके खाने का भी एहतमाम करेंगे? बारबत के उन अल्फाज पर सब हंस दिए थे। उस मौके पर एतमर उठ खड़ी हुई कहने लगी, मैं थोड़ी देर तक खाना तैयार करके लाती हूँ। एतमर के साथ ही करातीस भी उठ खड़ी हुई और जब दोनों माँ बेटी दीवान खाने से निकलने लगी तब एतमर एकदम रुक गई। उसकी तरफ देखते हुए करातीस भी रुक गई और कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप यकीनन एक लंबे सफर से आए हैं और थके हुए भी होंगे। हमारे खाना तैयार करने तक आप उठे, नहा लें, लिबास तब्दील कर लें, इसके बाद सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। एतमर के उन अल्फाज के जवाब में कजला खान कहने लगा, एतमर, दरअसल बात यह है कि जो लिबास मैं साथ लेकर गया था वो सारे ही गंदे हो चुके हैं। ये जो मैंने पहना है यही बचा हुआ है। दहली में दाखिल होने के बाद मैं सीधा अपने घर की तरफ इसीलिए जाना चाहता था ताकि वहां नहा धोकर लिबास तब्दील करूंगा, लेकिन इन दो हादसात की वजह से घर की बजाय मुझे सीधा इधर आना पड़ा। कजला खान के उन अल्फाज के जवाब में एतमर कुछ कहना चाहती थी,
کہ उससे पहले ही करातीस बोल उठी, मेरे बेटे, तुम्हें लिबास से मुतालिक परेशान और फिक्रमंद होने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ हमने तुम्हारे और बारबत के लिए एक नहीं कई लिबास बनाकर रखे हुए हैं। अब तुम उठो, मेरे साथ आओ, हम दोनों माँ बेटी मतबख में खाना तैयार करती है, तुम नहाकर लिबास तब्दील करो। फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। करातीस के कहने पर कजलक खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। दोनों माँ बेटी के साथ थोड़ा ही आगे गया होगा कि अगले कमरे के करीब करातीस और एतमर रुक गई। फिर करातीस एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी, तुम कजलक खान को अपने साथ ले जाओ, इसे नया लिबास निकाल कर दो। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना तैयार करती है। इतना कहने के बाद करातीस मतबख की तरफ चली गई थी और एतमर कजलक खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ आए। कजलक खान चुपचाप एतमर के पीछे हो लिया था। एतमर साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। पहले एक नशिस्त की तरफ उसने इशारा करते हुए कजलक खान से कहा, आप पहले यहाँ बैठे, फिर मैं आपको लिबास दिखाती हूँ। एतमर के कहने पर कजलक खान वहां बैठ गया। एतमर उस कमरे के एक कोने की तरफ गई। वहां मोटे चमड़े का एक संदूक रखा हुआ था, उसे उसने खोला। एक साथ उसमें से उसने कई लिबास निकाले। सारे लिबास लाकर उसने कजलक खान के सामने रखे। फिर खुशगवार लहजे में मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप इनमें से पसंद करें, नहाकर कौन सा लिबास पहनेंगे। उस मौके पर बड़े प्यार, बड़ी चाहत और मोहब्बत में एतमर की तरफ देखते हुए कजलक खान कहने लगा, एतमर, तुम खुद अपनी पसंद का कोई भी निकाल दो, मैं वही पहन लूंगा। कजलक खान के उन अल्फाज पर एतमर खुश हो गई थी। एक लिबास उसने निकाला, बाकी उसने संदूक में रख दिए। उसके बाद कजलक खान तहारत खाने की तरफ चला गया, जबकि एतमर मतबख में अपनी माँ के साथ खाना तैयार करने में मदद करने लगी थी। थोड़ी देर बाद सब दीवान खाने ही में बैठकर खाना खा रहे थे। हिंदुस्तान में करामतियों का सरकर्दा कौर एक रोज अपने नाइब और दस्ते रास्त इसराम के साथ महाकाल के किला नुमा मंदिर में दाखिल हुआ। उसके बाद वो मंदिर के एक ऐसे इंतहाई महफूज कमरे में दाखिल हुए जिसके अंदर पहले से पुजारी माधुराव और मंगल देव आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। जब उस कमरे के दरवाजे पर कौर और इसराम दोनों नमूदार हुए, तब माधुराव और मंगल देव दोनों ने अपनी जगह से उठकर एक तरह से उन्हें एहतराम दिया। कौर और इसराम आगे बढ़े और मंगल देव और माधुराव के सामने जो खाली नशिस्तें थी उन पर बैठ गए। कुछ देर तक उस कमरे में खामोशी रही। इस दौरान माधुराव और मंगल देव बड़ी गहरी निगाहों से कौर और उसके साथी इसराम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि वो उदास, अफसोरदा, चुप चुप, बिखरे बिखरे से थे। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिर मंगल देव और माधुराव ने एक दूसरे की तरफ जवाब तलब अंदाज में देखा। उसके बाद माधुराव कौर और इसराम दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मैं देखता हूं तुम खिलाफे मामूल आज कुछ ज्यादा उदास, परेशान और फिक्रमंद हो। तुम दोनों की आंखों के अंदर ऐसे जज्बे हैं जिन पर अफसोस किया जा सकता है। इसके अलावा तुम दोनों के चेहरों के तासुरात बताते हैं कि तुम दोनों किसी गहरी कठिनाई में फंस गए हो। माधुराव जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए कौर बोल उठा, माधुराव, तुम्हारा अंदाजा और तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आज वाकई हमारे साथ कुछ खिलाफे मामूल वाकयात पेश आ गए हैं जिनकी हम किसी भी सूरत तवक्को और उम्मीद नहीं रखते थे। माधुराव और मंगल देव, तुम दोनों जानते हो हमने अपने बेहतरीन, इंतहाई चाबुक दस्त और तरबियत याफ्ता मुसल्ला जवान दहली की तरफ रवाना किए थे। बज़ाहिर वो निहत्ते ही लगते थे लेकिन पूरी तरह मुसल्ला थे। वो दहली की जामे मस्जिद में दाखिल होने में भी कामयाब हो गए और उस मौके पर उन्होंने शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर होकर उसका खात्मा करना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहां तक कहते कहते कौर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इस बार मंगल देव उससे मुखातिब करके कहने लगा, अगर तुम्हारे साथी शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर होने में कामयाब हो गए थे तो क्या वो जख्मी हुआ है और बच गया है? इस पर दुख भरे अंदाज में कौर कहने लगा, मंगल देव, यही तो सबसे बड़ा दुख और अलमिया है कि शमसुद्दीन अल्तमश जख्मी नहीं हुआ। मस्जिद में मेरे हजारों कारकुनों ने दाखिल होकर शमसुद्दीन का खात्मा करना चाहा, लेकिन हैरत की बात यह है कि नमाजी जो उस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद थे वो मेरे मुसल्ला जवानों से उलझ गए और उनमें से किसी को भी उन्होंने शमसुद्दीन अल्तमश तक नहीं पहुंचने दिया और इक्का दुक्का करके मेरे सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, मेरा एक साथी जो मस्जिद से बाहर इस सारे मंजर पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किया गया था, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा है और अभी थोड़ी देर पहले उसने ये सारे वाकयात मुझे और मेरे नायब साथी इसराम से कहे हैं। कौर जब खामोश हुआ तब माधुराव और मंगल देव कुछ देर तक हैरत, ताज्जुब और फिक्रमंदी में डूबे रहे। चंद लम्हों तक गहरी खामोशी तारी रही। उसके बाद माधुराव ने इंतहाई दुख और तफक्कुरात भरी आवाज में कौर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, कौर मेरे अजीज, ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हो गया? तुम्हारे हजारों आदमी खंजरों और इस तरह के दूसरे हथियारों से लेस होकर मस्जिद में दाखिल हुए और अपना मुद्दा हासिल ना कर सके, एक अकेले शमसुद्दीन अल्तमश का खात्मा ना कर सके। सबसे हैरत और ताज्जुब की बात यह है
कि मस्जिद में उस वक्त जो नमाजी मौजूद थे, जाहिर है वो सब निहत्ते थे। गोया निहत्ते नमाजियों ने तुम्हारे मुसल्ला जवानों को मार मार कर उनका खात्मा कर दिया। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? कौर, तुमने तो हम पर यह इंकशाफ किया था कि तुम्हारे साथी इंसानों को हलाक करने में अपना जवाब नहीं रखते, फिर जामे मस्जिद दिल्ली में उन्हें क्या हो गया कि वो निहत्ते नमाजियों के हाथों ही मारे गए। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर तुम्हारे साथियों का मुकाबला कहीं मुसल्ला जवानों से पड़ जाता तो फिर तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साथियों की तिक्का बोटी करके रख देते। कम से कम ये बात मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज और परेशान कुन है कि मस्जिद के अंदर मौजूद निहत्ते नमाजियों ने तुम्हारे सारे मुसल्ला जवानों का खात्मा करके और उनका कत्लेआम करके उनका सफाया कर दिया है। यहां तक कहने के बाद माधुराव कुछ देर खामोशी इख्तियार किए रहा। इस दौरान कौर और इस्राम दोनों गहरी सोचों में डूबे हुए थे। माधुराव और मंगल देव भी बड़े गौर से उन दोनों की तरफ देखे जा रहे थे। यहां तक कि माधुराव ने एक बार फिर कौर को मुखातिब करके कहना शुरू किया, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथी अपने मकसद में नाकाम हुए हैं और आइंदा भी वो शमसुद्दीन अल्तमश का बाल बेका नहीं कर सकते। मैं समझता हूं या तो तुम्हारे आदमी गैर तरबियत याफ्ता है या नमाजी ऐसे भयानक थे कि उन्होंने तुम्हारे मुसल्ला जवानों का खात्मा कर दिया। माधुराव जब खामोश हुआ तब इस बार मंगल देव मुस्कुराते हुए कहने लगा, माधुराव, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, पर अब दिल्ली के मुसलमान तो ये सोचेंगे कि हजारों की तादाद में मस्जिद के अंदर मुसल्ला जवान उन पर हमलावर हुए, पर नमाजियों ने उनका खात्मा कर दिया। लिहाजा ये उनके खुदाए मोहतरम का कमाल है कि नमाजियों के हाथों अनगिनत मुसल्ला जवानों को मौत के घाट उतरवा दिया गया। कौर, तुम्हारे साथियों ने कम से कम हम दोनों को भी बड़ा मायूस किया है। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि तुम्हारे जो मुसल्ला जवान दिल्ली की तरफ गए हैं उनके वहां पहुंचने के चंद ही दिन बाद हमारे पास ये खबर पहुंचेगी कि शमसुद्दीन अल्तमश का खात्मा कर दिया गया है और ये कि दिल्ली से मुसलमानों की हुकूमत की बिसात लिपटना शुरू हो गई है। लेकिन कौर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। माधुराव के उन अल्फाज के जवाब में कौर ने घूरने के अंदाज में माधुराव की तरफ देखा और उसके बाद कहने लगा, माधुराव, तुम हम करामतियों के मकासद से पूरी तरह वाकिफ और आगाह नहीं हो। हमने इससे पहले बड़े बड़े मार्के सर किए हैं। जाबिर से जाबिर हुक्मरान भी हमारी खुफिया कार्रवाइयों के आगे अपनी हिफाजत का बंद ना बांध सके और हमने उनका खात्मा करके रख दिया। जामे मस्जिद दिल्ली में जो नाकामी हमारी झोली में पड़ी है कि हम शमसुद्दीन अल्तमश को कत्ल नहीं कर सके, तो सुनो माधुराव और मंगल देव, मैं और मेरा ये साथी इस्राम दोनों तुमसे वादा करते हैं कि अनकरीब वो वक्त आएगा जब शमसुद्दीन अल्तमश को मौत के घाट उतारने के बाद मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से चलती कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वक्ती तौर पर हमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान का हम बहुत जल्द अजाला करेंगे, नए सिरे से उस्तवार होंगे। मैं अपने इधर उधर बिखरे हुए साथियों को जमा करूंगा और एक बार फिर दिल्ली के ताजो तख्त पर जरब लगाने की कोशिश करूंगा। यहां तक कहने के बाद कौर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, माधुराव और मंगल देव, ये जो दिल्ली की जामे मस्जिद में हमारे साथियों का कत्लेआम हो गया है, तो मैं समझता हूं इसमें मेरी भी कुछ गलतियां हैं। कैसी गलतियां? उसकी तरफ देखते हुए माधुराव ने पूछ लिया था। जवाब में कौर बोला और कहने लगा, माधुराव, अपने जो मुसल्ला जवान मैंने दिल्ली की जामे मस्जिद में अल्तमश पर हमलावर होने के लिए रवाना किए थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे अपने चंद आदमी दिल्ली की जामे मस्जिद की तरफ रवाना करने चाहिए थे। वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ही के साथ नमाज पढ़ते और जब सुल्तान मस्जिद से बाहर निकलकर अपने मोजे और जूते पहनने लगता, उस पर हमलावर होकर उसका खात्मा करके चलते बनते। कौर जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए मंगल देव बोल उठा, कौर, अब तुम्हारा और तुम्हारे साथी इस्राम का क्या हाल है? मैं ये भी बताऊं कि अल्तमश, उसके सालार और उमरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जामे मस्जिद में नमाजियों और सुल्तान पर हमलावर होने वाले कौन लोग थे, उनके क्या मकासद थे और वो किन सरजमीनों की तरफ से आए थे। कौर, मेरा दिल कहता है कि ये जो तुम्हारे साथी जामे मस्जिद और उसकी छत पर मारे गए हैं, तो अब सुल्तान और उसके सालार ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमलावर कौन थे, कहां से आए, किसने भेजा और उनके मकासद क्या थे। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुखबिर इन इलाकों में बड़ी तेजी से काम करेंगे। मेरा दिल कहता है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर एक रोज जरूर ये इंकशाफ करेंगे कि दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाजियों पर हमलावर होने वाले करामता थे। और जिस रोज ऐसा हुआ, याद रखना, मुसलमानों का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हरकत में आएगा और अपने सारे दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाकर रख देगा। मंगल देव जब खामोश हुआ तब खदशात भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कौर बोल उठा, माधुराव और मंगल देव, मैं तुमसे ये सवाल करता हूं कि क्या तुम समझते हो कि सुल्तान अगर ये जान जाता है कि जामे मस्जिद पर हमला करामतियों ने किया था और करामतियों के ताल्लुकात महाकाल मंदिर से है, तो क्या सुल्तान महाकाल मंदिर पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाएगा?
कौर के उन अल्फाज के जवाब में माधुरा और मंगलदेव दोनों के चेहरों पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर मंगलदेव बोल उठा, मुसलमानों का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर के साथ सारी उम्र भी लगा रहे तो वो महाकाल मंदिर को फतह नहीं कर सकता और ना इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यह मंदिर जरूर है, लेकिन बड़े बड़े और मजबूत किले इसके सामने बिल्कुल हेच हैं। माजी में भी कुछ लोगों ने महाकाल मंदिर पर हमलावर होने की ठान ली तो उन्हें सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ा, बल्कि बहुत से हमलावर भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लिहाजा तुम्हारे जो आदमी दिल्ली की जामे मस्जिद में मारे गए हैं, उसके रद्द अमल के तौर पर शमसुद्दीन अपने लश्कर के साथ महाकाल मंदिर या इससे मुल्हका भेलसा या उज्जैन शहर पर हमलावर होता है तो ऐसे हर महाज पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मंगलदेव जब खामोश हुआ तब एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कौर कहने लगा, मंगलदेव और माधुराव, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि हमें दिल्ली में अपने साथियों के मारे जाने का अफसोस और दुख है, लेकिन हम चंद दिन तक मंदिर से बाहर रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में जो हमारे करामती आकर आबाद हो गए हैं, उनमें बड़े बड़े जंगजू और तरबियत याफ्ता कारकुन भी हैं। उन्हें मैं जमा करूंगा और इस बार शमसुद्दीन अल्तमश पर किसी तरीके से हम हमलावर होंगे, ऐसा तरीका जो शमसुद्दीन अल्तमश की मौत को यकीनी बना देगा। उसके साथ ही कौर और इसराम उठ खड़े हुए कहने लगे, आप दोनों हजरात बैठकर उसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे जिस मौजू पर हम दोनों की आमद से पहले कर रहे थे। मैं और इसराम अब जाते हैं, चंद रोज तक मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में आबाद अपने तरबियत याफ्ता साथियों को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद एक बार फिर दिल्ली पर हमलावर होंगे। एक तो अपने मरने वाले साथियों का इंतकाम लेंगे, दूसरे शमसुद्दीन अल्तमश को मौत के घाट उतार देंगे। उसके साथ ही कौर और इसराम उठे और माधुरा और मंगलदेव से दोनों ने इजाजत ली। उसके बाद वो मंदिर से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ कूच कर गए थे। एक रोज जोहर के बाद निज़ा खान, करातीस, एतमर और बारबत चारों अपनी हवेली के जो फलदार पौधे थे उनकी देखभाल कर रहे थे कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दस्तक सुनते ही बारबत बड़ी तेजी से सदर दरवाजे की तरफ भागा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर जमालुद्दीन, उसकी बीवी अस्मा और बेटा कदर खान खड़े थे। कदर खाना बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो चुका था। उन तीनों को देखते हुए बारबत ने पूरा दरवाजा खोल दिया। जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान तीनों हवेली में दाखिल हुए। दूसरी तरफ निज़ा खान, करातीस और एतमर ने भी उन्हें हवेली में दाखिल होते देख लिया था, लिहाजा वो भी दरवाजे की तरफ आए। बड़े खुशगवार अंदाज में सब एक दूसरे से मिले, फिर दीवान खाने की तरफ हो लिए। जब सब दीवान खाने में बैठ गए तब कुछ देर तो खामोशी रही। आखिर गुफ्तगू का आगाज जमालुद्दीन ने किया और निज़ा खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, निज़ा खान मेरे भाई, क्या कजला खान यहाँ नहीं है? मैं और मेरी बीवी अस्मा और बेटा कदर खान पहले कजला खान के मकान की तरफ गए, लेकिन वहां कुफल लगा हुआ था। कुफल से मैंने अंदाजा लगाया कि वो यकीनन तुम लोगों ही की तरफ आया होगा, लिहाजा हम तीनों सीधे इधर आ गए। कबल इसके कि निज़ा खान बोलता, जमालुद्दीन के उस सवाल का जवाब देते हुए एतमर बोल उठी, बाबा, बात यह है कि कजला खान थोड़ी देर तक यहीं थे, लेकिन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आज अपने सारे सालारों और उमरा को तलब कर लिया है। उन्हें क्यों बुलाया है ये तो अभी तक पता नहीं चला। आपकी आमद से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकलकर सुल्तान की तरफ गए हैं। एतमर का जवाब सुनकर जमालुद्दीन खुश हो गया था, यहाँ तक कि जमालुद्दीन ने बड़ी संजीदगी में एक बार फिर निज़ा खान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, निज़ा खान, मैं और मेरी बीवी और बेटा एक इंतहाई अहम मसले पर तुम लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। जमालुद्दीन के उन अल्फाज पर निज़ा खान कुछ परेशान और फिक्रमंद हो गया था। यही हालत एतमर, बारबत और करातीस की भी थी। यहाँ तक कि जमालुद्दीन बोला और कहने लगा, निज़ा खान, हमें पता चला है कि तुम मेरी दोनों बेटियों रायान और लबाना के उठाए जाने के बाद एतमर और कजला खान की शादी का एहतमाम नहीं कर रहे, और यह भी पता चला है कि इस सिलसिले में कजला खान भी चाहता है कि इन दिनों शादी ना हो, रायान और लबाना की वजह से ताखीर की जाए। इसी बिना पर हम तीनों पहले कजला खान की रिहाइशगाह की तरफ गए। अगर वो हमें वहां मिलता तो हम उसकी और एतमर की शादी से मुतालिक गुफ्तगू करते। चूंकि वो वहां नहीं था, लिहाजा हम सीधे इधर आ गए। मेरे भाई, ये जो तुमने और कजला खान ने फैसला किया है कि रायान और लबाना की वजह से जो दुख और सदमा हमें पहुंचा है, उसकी वजह से फिलहाल एतमर और कजला खान की शादी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसे इख्तिलाफ राय रखता हूँ। निज़ा खान मेरे भाई, जो होना था हो गया। एक दुख, एक गम, एक कर्ब तो हमें मिल गया, लेकिन जो खुशी हमें नसीब हो रही है उससे हम अपने आप को क्यों महरूम करें। मैं चाहता हूं बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ कजला खान और एतमर की शादी का एहतमाम किया जाए। जमालुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में निज़ा खान मुस्कुराया और कहने लगा, जमालुद्दीन, तुम्हारा कहना तो दुरुस्त है, लेकिन कजला खान और एतमर दोनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि यह शादी बिल्कुल सादगी से होगी, या यूं जानो जिस तरह निकाह होता है उसी तरह यह शादी तकमील को पहुंच जाएगी।
قزلق خان کا کہنا ہے کہ ریان اور لبانہ کے اغوا کی وجہ سے فی الوقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ اعتمر کے ساتھ اسے بیاہ دیا جائے۔ نزا خان کے خاموش ہونے پر جمال الدین پھر بول اٹھا، اعتمر اور قزلق خان کی شادی پر اگر کوئی اعتراض کر سکتا تھا تو وہ میں، میری بیوی اور میرا بیٹا قدر خان تھے۔ جب ہم تینوں آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اعتمر اور قزلق خان کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے تو پھر میرے خیال میں کسی کو اس سلسلے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جمال الدین کے ان الفاظ کے جواب میں نزا خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جمال الدین، میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں میرے عزیز بھائی، اس سلسلے میں سب سے پہلے قزلق خان سے گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اگر تم قزلق خان سے اس موضوع پر خود بات کرو تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تم تینوں فی الوقت یہیں رہو، یہاں پر کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاؤ گے، اتنی دیر تک قزلق خان بھی لوٹ آئے گا، اس کے بعد اس موضوع پر اس سے گفتگو کریں گے۔